नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बट्टा चैप्टर का टाइप 8 पढ़ाऊंगा, जिसमें विविध प्रश्न दिए गए हैं। विविध प्रश्न 3 तरह के हैं, जिसको मैंने ए, बी और सी के रूप में सम्मिलित किया है। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है उनको लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। बस एक लाइन में आपको उत्तर ले आना है, क्योंकि आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं लगाने हैं, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन लगाना है। और मैं बताऊंगा आपको कि कितना आसान ढंग से और कितने संक्षेप में आपको लगाना चाहिए, और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दे रखा है, एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदा। वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। अब यहाँ पर दोस्तों है क्या ना, कि आप जानते हैं कि 3 तरह का मूल्य होता है। मैंने पिछले भी वीडियोज में बताया है ना। एक होता है आपका क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, और तीसरा होता है अंकित मूल्य। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए तीनों तरह के मूल्य आपको दिए गए हैं, है ना। कह रहा है एक दुकानदार 460 रुपए में एक सामान खरीदा, यानी खरीद कर ले आ रहा है, यानी ये 460 है, 460 रुपया है। अब कह रहा है वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अपना सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंकित मूल्य पूछ रहा है, कितना रखेगा, है ना। तो आप जानते हैं कि जब हमको लाभ मिलता है तो क्रय मूल्य पर मिलता है, और जब हमको छूट मिलता है तो अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब अंकित मूल्य मालूम नहीं है। तो अंकित मूल्य मान लिया कितना है, यक्स है। और इसी अंकित मूल्य पर छूट मिल रही है, एक सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो 8% छोड़ देगा, तो बेचेगा कितने में, 92% में बेचेगा। देखिए दोस्तों, जब छूट मिल गई तो ये सामान बिक गई, अतः ये हो क्या गया, अब ये हो गया विक्रय मूल्य। ये हो क्या गया, ये हो गया विक्रय मूल्य, क्योंकि हमने छूट दे करके, कोई भी अंकित मूल्य होता है, जब उस पर हम छूट दे देते हैं तो वो बिक जाता है। और यहाँ पर है एक क्रय मूल्य, इससे भी विक्रय मूल्य बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों, इस पर हम लाभ ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा विक्रय मूल्य, और इस पर छूट दे देंगे तो ये भी बन जाएगा विक्रय मूल्य। और जो भी इससे जो विक्रय मूल्य मिलेगा, इससे जो विक्रय मूल्य मिलेगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर कहा है 12% लाभ लेने के लिए, तो लाभ किस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर मिलता है। तो इस पर 12% लाभ ले लेंगे तो देखिए ये कितने पर पहुंच जाएगा, ये है अपने आप में 100%, लेकिन 12% लाभ ले लेंगे तो ये पहुंचेगा 112% पर। अब दोस्तों, ये 112% पर हो गया तो ये क्या क्रय मूल्य रह गया, नहीं। अब ये भी हो गया क्या, विक्रय मूल्य। ये भी है विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो बराबर का निशान लग जाएगा। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना बहुत इजी है, आप, है ना। ये 92/100 है, यहाँ से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 92/100, सॉरी 92/100, तो 100 ऊपर हो जाएगा, सॉरी, है ना। 100 ऊपर हो जाएगा और 92 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब देखिए, इनको आप आसानी से काट सकते हो, 100 से कैंसिल हो गया, और ये 46 दूना 92, और ये 46 इकन्नम 46, ये 10 हो गया, है ना। और 2 से इसको क्रॉस कर देते हैं, 2 से इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये 112 है, दोनों का गुणा कर लीजिए, है ना। तो 112 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, और 5 इकन्नम 5, हासिल 1 6, और 5 इकन्नम 5, 560 रुपया। 560 रुपया उसका क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। उसका क्या होगा, अंकित मूल्य, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 560 रुपया। दोस्तों, समझाने में वक्त लगा है, और समझाने में तो वक्त लगाना ही पड़ता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जब कोई भी
सॉल्यूशन आपके समझ में आ जाता है तो वो लगाना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा। चलते हैं फटाफट लगाते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक का कितना मूल्य अंकित करेगा। यहाँ भी अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, है ना, और एक होता है अंकित मूल्य। आपको मालूम है, कह रहा है कितना मूल्य अंकित करेगा। अंकित मूल्य मालूम नहीं है कितना है, मान लिया यक्स है ना, और इस पर अंकित मूल्य पर हमको छूट मिलेगी तो ये भी बनेगा विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर लाभ मिलेगा तो ये भी बनेगा विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ कहा है ये एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, यानी क्रय मूल्य कितना है, 95 रुपया है। अब देखिए 5% की छूट, तो भैया ये छूट कहाँ मिलेगी, ये छूट मिलेगी अंकित मूल्य पर। 5% छोड़ देगा तो होगा कितना, 95%। अब ये जो 95% हो गया ये बन गया क्या, विक्रय मूल्य, ये बन गया क्या, विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर कह रहा है छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए, 10% लाभ कहाँ मिलेगा, लाभ इस पर मिलेगा। 95 है अपने आप में 100%, 10% लाभ मिलेगा तो कितना हो जाएगा, गुणे 110/100, है ना, कितना हो जाएगा, 10% लाभ लेगा तब बेचेगा ना, तो जितना है उतना तो लेगा ही लेगा। 10% लाभ लेगा यानी कुल मिलाकर 110% वसूलेगा। और ये भी बन गया क्या, अब विक्रय मूल्य। भैया दोनों विक्रय मूल्य है तो ये दोनों बराबर होंगे। और आप जान रहे हो ये 95/100 है, तो इधर से हटेगा 95/100, तो 100 ऊपर हो जाएगा और 95 नीचे हो जाएगा। 100 को 100 कैंसिल करेगा, 95 को 95 कैंसिल करेगा, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 रुपये आ जाएगी। दोस्तों बहुत ही ईजी है, अच्छे से आप समझ लीजिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि हर सवाल, मैथ का हर सवाल मैं आपको सिखा कर रहूंगा। मैं एच.डी. यादव की बुक से अभी क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूं जो भी मुझे पढ़ाना होता है। आगे चल करके मैं और भी पुस्तकों को लेकर के वहां से क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखते हैं अपना बी वाला टाइप। ये देखिए बी वाले में हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही इजी है, मैं जो बता रहा हूं आप उसको अगर अपना रहे हो तो आप निश्चित रूप से मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। यहाँ पर कहा है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। तो दोस्तों एक चीज मैं 1 मिनट में पहले आपको बता दूं, उसके बाद इसको लगाना एकदम चुटकियों का खेल होगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमने सूत्र पढ़ा होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। अब देखिए प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला बदल गया है। यहाँ प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला होता है लाभ संख्या गुणे 100 बटे में विक्रय संख्या। ये क्यों कह रहा हूं, ये क्यों कह रहा हूं विक्रय संख्या। दोस्तों जब हमको लाभ संख्या में होती है, जैसे 4 कलम का लाभ हो गया तो वस्तु का लाभ हो रहा है ना, और वस्तु की संख्या होती है, तो जब वस्तु का लाभ होगा तो बटे में विक्रय संख्या रहेगी। जब रुपया में जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य होता है। तो दोनों चीजों को जानते रहिए, है ना, ये चीज आप जानते रहोगे तो आप बड़े ही आसानी से इनको लगा पाओगे। बस इतना ही समझाना था इसके लिए। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर देखो है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। देखो एक दुकानदार है, उसके पास हम जाएंगे 6 खिलौना खरीदेंगे ना, तो 2 खिलौना हमको मुफ्त मिलेगा। तो 6 तो खरीदवे करे, 2 मुफ्त मिल गया, यानी हमको कुल कितना मिला, वो हमको कुल कितना मिला, यानी उस दुकानदार ने हमको कुल कै खिलौना बेचा, 6 खरीदे हैं और 2 मुफ्त दे दिया, यानी 8 खिलौना हमको बेचा है वो, है ना। और देखिए ये जो 2 खिलौना मुफ्त मिल रहा है यही तो लाभ है ना। यहाँ पर कहा है बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। छूट कहो या लाभ कहो, है ना, छूट मतलब भी क्या हो गया, आपका लाभ ही हो गया। यहाँ पर देखिए अब इसको देखेंगे हम, 2 खिलौने मुफ्त मिलता है यानी यही छूट मिलती है, तो इसी का हमको प्रतिशत बताना है।
और ये है क्या, 2 खिलौना है यानी संख्या है, तो यहाँ पर विक्रय संख्या रहेगा। दुकानदार ने कुल कितना बेचा, 6 खिलौना आप खरीदे थे, 2 खिलौना आपको मुफ्त में दिया, तो कुल कितना बेच रहा है वो, 6 2 8 खिलौना बेच रहा है, और यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस दोस्तों यही है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि यहाँ पर लोग 6 रख देंगे, और 6 नहीं रखना है, विक्रय संख्या यानी दुकानदार कैठू बेच रहा है वो रखना है। खरीदे तो हम 6 हैं, लेकिन दुकानदार हमको दिया कितना, 8, यानी दुकानदार की नज़र में वह 8 खिलौना बेचा है, और आपकी नज़र में 2 खिलौना आपको मुफ्त मिला है, तो ये 2/8 गुणे 100। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से इसको क्रॉस कर देंगे, 4 दूना 8, 4 25 20, 25% आपका लाभ हो गया। अब चलिए देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है ना। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, दूसरे क्वेश्चन में कहा है संगीता ने 12 चूड़ियां खरीदी तो उसने 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं, तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं, उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, यही मुफ्त है ना, यही छूट है। और ये कुल देखिए, कुल कितना बेच रहा है दुकानदार, 12 चूड़ियां खरीदी है संगीता और 3 चूड़ियां मुफ्त में दिया है, यानी 12 3 15, 15 बटे में हो जाएगा, यहाँ पर गुणे 100। अब ये 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 से 5 दूना 10, 20%, 20% का लाभ होगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, केवल इस चीज को समझते रहिए, है ना। पीछे का जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, सारे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार थे, और मैं तो अभी केवल आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ, है ना। जितने भी टाइप हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को लगाने का अभी तरीका सिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन तो इससे भी कठिन कठिन आएंगे, लेकिन हमको तरीका मालूम रहेगा तो बड़े ही आराम से हम उनको लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सी वाला। ये देखिए सी वाले का पहला क्वेश्चन है, 800 रुपये पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36% और 4% के क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपया होगा। देखिए यहाँ पर जो छूट मिल रही है ना, वो कह रहा है 40% का एक ही बार हम छूट दे देते हैं, 40% एक ही बार दे देते हैं छूट, है ना। और फिर कह रहा है 36% और 40%, यानी 36% और 4%, है ना। यहाँ 36% और 4%, ये 2 छूट दे देते हैं। यहाँ अकेले छूट दे दिया 40%, यहाँ 2 छूट दिया है, एक 36%, एक 4%। तुम जोड़ोगे तो तुमको लगेगा कि 36 4 40, ये भी हो गया, है ना। लेकिन नहीं दोस्तों, ये अभी अलग हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 40% है, और ये कितना है 36 और प्लस 4 है, तो इन दोनों को हम मिलाएं तो एक अकेला बट्टा इसका क्या बनेगा, हमने बताया है पिछले वीडियो में। क्या बताया है, ये छूट है ना तो -36, फिर ये भी छूट है ना तो -4, दोनों मिलाकर कितना होगा अभी आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, और 36 का 4 से गुणा कर देंगे, 4 छक 24, है ना। और 4 तिया 12, 2 14 बटे कितना 100, बटे 100 है तो 2 शून्य हटेगा, 2 अंक पर दशमलव लगेगा, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, -36 -4 कितना, -40, है ना। और प्लस कितना, प्लस 1.44। तो देखो यहाँ ये +40 और यहाँ -40 प्लस 1.44 है, तो यहाँ पर कहा है अंतर कितना है, तो यहाँ वाले और यहाँ वाले में अंतर कितना है, ये +40 और ये -40, ये कैंसिल हो जाएगा, अंतर है 1.44 का, कितना 1.44 का। इस तरह के अंतर की वजह से ही यहाँ पर कुछ अंतर रुपए में आएगा, कितना आएगा 800, है ना। 800 का 1.44% निकाल लेंगे, और ये 0 0 2 2 0 कैंसिल, और 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल हुआ 3, 8 चौक 32, 3 35 के 5 हासिल हुआ 3, 8 इकन्नम 8 8 3 11, और 2 अंक पर दशमलव, 11 रुपया 52 पैसा का अंतर आ जाएगा, है ना दोस्तों। ये बहुत ही इजी ढंग से लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका अपना दूसरा क्वेश्चन।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% क्रमिक बट्टे पर खरीदता है। 800 रुपये की कुर्सी है, उसको 10% और 15% दुई बार छूट लेगा और खरीद लेगा, और उसके ढुलाई पर 28 रुपया व्यय करेगा, यानी किराया उराया दे देगा 28 रुपया। उसे वह 800 रुपये में बेचता है तो कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए खरीद कितने में रहा है, जो 800 रुपया इस पर दुई बार छूट लेगा, कितना 10% छूट ले लेगा तो 90% आ जाएगा, है ना। ये अपने आप में 100% है, फिर 15% की छूट लेगा तो कितना आ जाएगा, 85% आ जाएगा। अब ये 2 शून्य और ये वाला 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये वाला 1 शून्य, ये वाला 1 शून्य कैंसिल हो गया, और ये 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, और ये 5 इकन्नम 5 और ये कितना हो जाएगा 5 इकन्नम 5, 5 सत्ते 35। अब इनका गुणा कर लीजिए, 17 का 4 से गुणा करेंगे, 17 चौके 68 होगा, 17 चौके 68 हो जाएगा। अभी 9 बचा है, 9 से भी गुणा कर लो, 9 अठे 72 का 2 हुआ, हासिल हुआ 7, और 9 छक 54, 54 में 7 जोड़ देंगे, देखिए 54 में 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 61, यानी 800 रुपये वाली वस्तु को उसने क्रय किया कितने में, क्रय किया कितने में, 612 रुपये में। और फिर क्या कर रहा है, उसके ढुलाई, हाँ, और उसके ढुलाई आदि पर 28 रुपया खर्च कर दिया। देखिए 28 रुपया और जोड़ लो, काहे की ये भी तो खर्च हुआ है उसका, है ना। तो 28 रुपया और जोड़ेंगे तो कितना, 8 2 10 हो गया, और ये 2 1 3 हो गया, हासिल 1 4, 8 2 10, और ये 640 रुपया, कितना 640 रुपया में वह खरीदा है। अब कह रहा है 800 में बेचेंगे। देखो क्रय किया कितने में, 640 में, और विक्रय करेगा कितने में, 800 रुपये में, 800 रुपये में बेचेगा ना, ये विक्रय है। तो देखिए लाभ कै रुपया का हो रहा है, यहाँ कह रहा है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा यही बताना है। तो 800 में से 640 घटा लो, 800 से 640 घटा लोगे कितना आ जाएगा, देखिए दुकानदार वाली भाषा लगाइए, है ना। ये 40 से 60 जोड़ देंगे तो 700 हो जाएगा, फिर 100 जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा, यानी 160 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य है ये, अतः इसके बटे में होगा क्रय मूल्य, है ना। 8 ये कितना 640, आप जानते हैं लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, तो बटे में क्रय मूल्य 640 रखा है, ये लाभ है, ये गुणे 100 है, बटे में क्रय मूल्य हो गया। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, और 16 इकन्नम 16, 16 चौक के 64, और 4 से क्रॉस कर देंगे, 4 25 में 100, 25% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया, है ना। दोस्तों लगाने का जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी है ना, और संक्षेप में लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त भी लिया है, और थोड़ा कैलकुलेशन जो ये है ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये बड़े ही आराम से और इससे भी छोटे में लग जाएगा, केवल आप अभ्यास कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।